बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो टीवी के तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, पिछली किस्त में आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसका अनवान था बेऔलादी। आज उसकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। बस कुदरत की तरफ से ही देरी थी। सकीना के घर में काम करने वाली मासी ने नागेश बाबे से मिलने की तरगीब दी थी और फिर ममता की तड़प ने इसे गुनाहों की दलदल में इतना धकेल दिया कि अब वो चाहे भी तो वापस नहीं आ सकती थी। सास बहू पर इतनी नज़र भी नहीं रखती थी, ना सास के दिल में कोई मैल था। मगर पिछले एक माह से बहू रात को देर से घर आती थी तो सास के दिल में अचानक से वसवसे उठते। आज भी जब सकीना रात को 1 बजे लौटी तो सास, जो कि कब से इसके इंतज़ार में जाग रही थी, बहू के आगे आ खड़ी हुई। सकीना बेटी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानूंगी? जी अम्मी बताएं। बेटा, इतनी रात को घर से बाहर रहना एक औरत के लिए अच्छी बात नहीं है। माँ जी, मैं अपनी दोस्त नायला के पास गई थी और टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, अगर खाना खाना है तो खा लो, सो जाओ। इस इश्तियाक को तो घर की फिक्र ही नहीं। कामों में ऐसा मसरूफ़ हुआ है कि 2 हफ्ते से पहले घर ही नहीं लौटता। सकीना जाने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो सास ने कहा, बेटा ये तुम शॉपर में क्या लाई हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी शॉपिंग की थी। सकीना ने बज़ाहिर तो सुकून से कहा, मगर उसके अंदर एक तूफ़ान सा उबल पड़ा। वो सोच रही थी अगर सास ने इसरार किया तो इसे क्या दिखाएगी। एक बच्चे की लाश के टुकड़े। अच्छा जाओ बेटा, आराम करो। सास ये कहकर अपने कमरे में चली गई और सकीना ने एक सुकून का सांस लिया। इसने बच्चे का एक टुकड़ा उबाला और नमक मिर्च लगाया और खाने के लिए मुंह तक ले गई कि अचानक कराहत की वजह से इसे अबकाई आई। वो भागकर बाथरूम गई और उल्टी करने के बाद वही ये सोचने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाएगी। और फिर से शैतानी ताकतों का डर भी था। इस ख्याल के साथ ही वो बाथरूम से निकली और वो पका हुआ बच्चे गोश्त का टुकड़ा खाने लगी। इस गनहोने काम के बाद वो बिस्तर पर सोने चली गई और तरह तरह की सोचों ने इसे घेर लिया। ये महीने का तीसरा मंगल था जब बशीर खान ने वही ख्वाब देखा कि वो कब्रिस्तान से एक बच्चे की लाश लेकर निकल रहा है और फिर वहीं सीढ़ियाँ चढ़ता है और इसी शख्स को बच्चा देकर वापस आ जाता है। बशीर खान पहले तो ख्वाबों से इतना परेशान नहीं हुआ था, मगर अब परेशानी इसके चेहरे से टपक रही थी। दूसरे ही दिन वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को सारी बात बता दी। डॉक्टर ने चेक किया और बोला तमाम रिपोर्ट दुरुस्त है, आप बिल्कुल ठीक है। मगर एक बात पूछूं, आप साफ साफ बताना। मेरे पास ऐसे कई केस भी आए हैं जिनमें मरीज़ एक ही तरह का ख्वाब बार बार देखता है। या तो वो मंज़र इसकी ज़िंदगी में आना होता है या फिर आ चुका होता है। मगर ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं। जिनको ख्वाब में ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो किसी चीज़ को देखकर इसका असर अपने लाशऊर में छोड़ देते हैं। फिर जब इंसान सोता है तो इसका शऊर सो जाता है और लाशऊर जाग जाता है। तभी लाशऊर में बैठे ख्यालात या गुजरे मनाजिर इसे ख्वाब की सूरत में नज़र आते हैं। बशीर साहब, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा वाक़या पेश आया है? जी डॉक्टर साहब, एक वाक़ई मेरे साथ हुआ है। बशीर खान ने डॉक्टर को कब्रिस्तान में दाखिल होने से लेकर होश तक आने की तमाम हालात बता दिए। बशीर खान, बिल्कुल यही वजह है कि वो वाक़या आपकी लाशऊर से चपक गया है। फिर इसने बशीर खान को कुछ अदवायात लिख कर दी। बशीर खान क्लिनिक से निकला और अदवायात की पर्ची फाड़ दी। वो डॉक्टर की बातों से मुतमईन नहीं था। इसने एक बार नहीं 3 बार ये ख्वाब देखा था, बल्कि खुद अपनी आंखों से कब्रिस्तान वाली औरत को देखा था। बशीर को डॉक्टर की किसी बात पर तसल्ली नहीं थी। अगर ये ख्वाब ही था, मैं अगर लाशऊर से चुका हुआ था, फिर रोज़ाना नज़र आता। इसके अंदाज़े के मुताबिक हर 7वें दिन ये ख्वाब आता था और वह किसी मुख्तलिफ कब्रिस्तान से बच्चे की कब्र खोता और नामालूम पत्ते पर नामालूम शख्स को दे आता। वो सोचों में गर्क रोड पर चला जा रहा था कि इसे एक दोस्त की आवाज़ आई। बशीर खान आज ड्यूटी पर नहीं गए, इसकी दोस्त ने मुख्तार ने करीब आते हुए कहा। मोहल्ले में इसकी सब्ज़ी की दुकान थी जहाँ इसका लड़का बैठता था और मुख्तार सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लाने तक महदूद था। बस यार, थोड़ी तबीयत नासाज है, किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लो। यार मुख्तार, मेरी डॉक्टर के बस से बाहर है, मुझे मगर मसला क्या है? कुछ नहीं यार, छोटी सी बात है। बशीर बात टालने लगा। बशीर, कभी कहते हुए छोटी सी बात, कभी कहते हो कि छोटी सी बात है और कभी कहते हो कि डॉक्टर्स के बस से बाहर। मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? आओ मेरे साथ सामने होटल में चाय पीती हैं और फिर इस मसले का हल निकालते हैं।
बशीर खान ने सारी बात बता दी। बशीर, मेरे पास एक पीर का पता है, हो सकता है तुम्हारा मसला वहाँ से हल हो जाए। मुख्तार, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, तुम मुझे पीर साहब का पता दे दो। मुख्तार ने कागज़ पर पेंसिल से पता लिख कर दे दिया। एक बात याद रखना, ये पीर सिर्फ दिन को तावीज़ वगैरह देते हैं, रात को नहीं। अगले ही दिन बशीर पीर नवाज साहब के आस्थाने पर चला गया। वहाँ काफ़ी रश था। बारी आने पर वो अंदर जाने लगा तो दरवाजे के पास बैठे शख्स ने इसे रोक लिया। कितनी फ़ीस है? जनाब, सिर्फ 200 रुपये, और काम न होने की सूरत में आपको 500 रुपये वापस दिए जाएंगे, मगर काम नाजायज़ नहीं होना चाहिए। बशीर ने 20 रुपये दिए और 200 रुपये दिए और अंदर चला गया। अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स सर पर इमामा बांधे तावीज़ लिख रहा था। इस शख्स ने चेहरा ऊपर उठाया और बशीर खान को देखकर ठठक गया। बशीर खान से पीर साहब का चौंकना छुपा नहीं रहा। पीर साहब की जुल्फ़ें काली और लंबी थी, जो इमामे से निकली हुई थी। मुँह पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। बशीर खान अपना मसला बताने ही वाला था कि पीर साहब बोले, तुम्हारा मसला मैं हल नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम हसूल के मुताबिक फ़ीस के साथ 300 रुपये इजाफी लेकर जा सकते हो। मगर पीर साहब, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। बच्चे, हमें सब इल्म है, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें परेशान करते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए तुम्हें तावीज़ दिया जाए। कुछ दिनों में तुम खुद बहुत ठीक हो जाओगे। जाओ और सुकून से अपना काम करो। पीर साहब का जवाब सुनकर बशीर वापस निकला और मायूसी में इसने फ़ीस भी वापस ना ली और बशीर घर आ गया। आज बहुत गड़बड़ होने वाली थी। नागेश बाबा ने सकीना की तरफ देखते हुए कहा। सकीना रोज़ाना नागेश बाबा का चक्कर लगाती थी और बाबा को अपने अमल की रिपोर्ट भी देती थी। कैसी गड़बड़ बाबा? इस बशीर खान को शक पड़ गया था कि ये ख्वाब उसे दिखाई नहीं देते, बल्कि वो सचमुच ऐसा करता है। वो पीर नवाज़ के पास गया था, मगर वहाँ इसकी दाल नहीं गली। मगर पीर नवाज़ तो बहुत पहुँचे हुए हैं, इन्होंने कुछ तो किया होगा बशीर के लिए। अब हमें अगले मंगल ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि यह ख्वाब वाला सिलसिला इसके साथ ना हो, वरना वो फिर किसी पीर फ़कीर के पास चला जाएगा और हो सकता है कि वो पीर वाकई ही पहुंचा हुआ हो और वो हमारे अमल में रुकावट ना डाल दे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, बाकी अमल मैं खुद ही कर लूँगी। तुम फिर बेवकूफ़ियों वाली बात कर रही हो। अब वो अमल शुरू हो चुका है और इसी को ख़त्म करना होगा जिसने शुरू किया है। अब इसकी रूह नहीं, बल्कि अब अगले मंगल वो खुद आएगा और सुबह इसे याद भी ना होगा कि रात वो किसी कब्रिस्तान में गया था। नागेश के होंठों पर एक गंदी मुस्कुराहट आई। वो बाबा की सीने से लग गई और फिर इन दोनों ने बेतकल्फ़ी की सारी हदें पार कर दी। दूसरे दिन मंगल की सुबह थी। बशीर खान खुश था। हर मंगल इसे ख्वाब आता था, लेकिन रात इसे ख्वाब नहीं आया था। लेकिन इसकी सारी खुशी चंद ही लम्हों में कारफू हो गई जब इसकी नज़र अपने हाथों और कपड़ों पर पड़ी। इसके हाथ और कपड़े मिट्टी से लते हुए थे और हाथों से काफूर की खुशबू आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। यकीनन अब तक जो होता आ रहा था वो ख्वाब नहीं, हकीकत था। कोई शैतानी ताकत है जो इसे ऐसे घिनौने काम करवा रही है। इन्हीं सोचों में वक्त बशीर खान नहाने चला गया। नहा धोकर तैयार हुआ और ड्यूटी पर चला गया। दूसरी तरफ सास अपनी बहू के रवैये से काफ़ी परेशान थी। सकीना हर मंगल रात को घर वो देर से आती थी और हर बार इसके हाथ में शॉपिंग बैग होता था। सास ने इस बार पक्का इरादा कर लिया था कि वो मोहम्मली की जान पड़ताल करेगी और पता लगवाएगी कि वो कहाँ जाती है। इसका बेटा इश्तियाक काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। शाम होते ही सास डाइनिंग हॉल में आ गई और मगरिब की अजान होते ही नमाज अदा करने लगी। सास को यकीन था कि बहू 20 मिनट तक ऊपर अपने कमरे से नीचे नहीं आएगी, मगर सकीना तो जैसे मौका का इंतज़ार कर रही थी। सास नमाज पढ़कर फारिग हुई तो सकीना घर से जा चुकी थी। सास ने अब सकीना की वापसी का इंतज़ार शुरू कर दिया। रात 12 बजे को सकीना वापस आते दिखाई दी। सास अपने कमरे की खिड़की से इसे अंदर आते देख रही थी। जब सकीना अपने कमरे में चली गई तो सास उठी और सकीना के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद था। सास ने दरवाजे पर लगे सुराख से आंख लगाई तो अंदर का मंजर देखकर अपने आप पर काबू ना पा सकी। सास की आंखों ने जो देखा इस पर यकीन नहीं आ रहा था। सकीना किसी बच्चे का हाथ पकड़े बड़ी रग़बत से चबा रही थी। दरवाज़ा खोलो बहू। सकीना ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है अम्मा, अपने
क्यों इतना शोर मचा रखा है? सकीना, मुझे मालूम हो गया कि तुम औरत नहीं एक डायन हो, और मैं अपने बेटे इश्तियाक को एक डायन के साथ नहीं रहने दूंगी। इश्तियाक आता है तो मैं तुम्हारा फैसला करवाती हूँ। सास का चेहरा तो गुस्से से सुर्ख हो गया। सास वापस मुड़ी, मगर सकीना अब अपनी मंजिल के पास आकर वापस नहीं पलटना चाहती थी, इसलिए इसने शॉपिंग बैग उल्टा दिया और नामौलूद बच्चे के टुकड़े ज़मीन पर गिर गए और सकीना ने शॉपिंग बैग सास के मुंह पर चढ़ा दिया। तू मेरी मौत का फ़ैसला करेगी बुढ़िया, ले मैंने तेरी मौत का फ़ैसला कर दिया। सकीना वाकई डायन बन चुकी थी। सकीना की शक्ल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसके चेहरे के पीछे एक मासूम हसीना छुपी हुई है। सास ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरकार सास मर गई। काफ़ी देर बाद जब इसने शॉपिंग बैग से मुंह से हटाया तो वह बुरी तरह कांप रही थी। सास की आंखों की बेनूर पुतलियां जैसे उसे घूर रही थी। सकीना ने हिम्मत करके सास की लाश इसके कमरे से में पहुंचा दी और अपने कमरे को हर सुराख से पाक किया और सबसे पहले अपने शोहर को फ़ोन किया और बड़ी अदाकारी से सास की तबीयत का नासाज का बताया और फिर अपनी फैमिली डॉक्टर्स को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर्स वहां पहुंच के डॉक्टर्स को पहली नज़र में ही पता चल गया कि सास मर चुकी है। और थोड़ी देर बाद सकीना ने दोबारा इश्तियाक को फ़ोन किया और रोते हुए बता दिया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर गई है। दूसरी तरफ जैसे जैसे मंगल करीब आ रहा था, बशीर का खौफ बढ़ रहा था। पूरे 1 माह से बशीर मंगल का शिकार बनता आया था, लेकिन अब की बार वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो घर की तरफ चल पड़ा। कुछ सोचकर इसने अपनी मोटरसाइकिल मेडिकल स्टोर के पास रोक दी। भागी जागने वाली गोली बशीर ने अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए गोलियां ले ली और घर जाते ही वो अपने कमरे में गया और गोलियां खा ली। गोलियां खाने की देर थी कि इसे नींद आने लगी। इसने सर झटका और गोलियों के पत्ते की तरफ देखने लगा। सफ़ेद रंग की गोलियां पीले रंग में तब्दील हो चुकी थी। इसे अच्छी तरह याद था कि गोलियां किस रंग की थी। वो बार बार सर को झटकने लगा, लेकिन वो न चाहते हुए भी नींद की आगोश में चला गया। रात 12 बजे का वक्त था। बशीर मशीनी अंदाज में उठा और इसके भतीजे के कमरे से तलावत की आवाज़ आ रही थी। सूरह नास की पहली आयत का तर्जमा चल रहा था, फिर दूसरी आयत पढ़ी गई, फिर तीसरी आयत, फिर चौथी आयत पर बशीर खान ठटक कर रह गया। कुरान पाक की मीठी आवाज़ बशीर खान के कानों में पड़ी तो इसका मुंह सुर्ख हो गया, मुट्ठियाँ बंद होने लगी। वो खुद ब खुद खिंचता हुआ भतीजे के कमरे में दाखिल हो गया और सारी रात वो अपने भतीजे से ये कहकर कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा। दूसरी तरफ पीर नवाज साहब का आस्थाना तो कभी छुट्टी के दिन भी बंद नहीं होता था, मगर आज वो बुध के दिन इसका आस्थाना बंद था। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था कि अचानक हल्का सा धमाका हुआ और एक भयानक दियो नमाज शख्स सामने नमदार हुआ। कहाँ मर गया था तू और काम पूरा क्यों नहीं किया? आपको मालूम है कि मैं रूहानी चीज़ों से दूर रहता हूँ। इसे मैं लाने ही वाला था कि कुछ नामालूम अल्फाज मुझे झुलसाने लगे और मैं वहाँ से भाग गया। मैं बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता रहा और बार बार वो नामोस सी आवाज़ मेरे बदन में चिंगारियाँ छोड़ जाती। सारी रात वो इस कमरे से निकला ही नहीं तो मैं क्या करता? दफ़ा हो जा, यहाँ से किसी काम का नहीं तू, पीर नवाज़ ने दहाड़ते हुए कहा। इसके जाते ही पीर नवाज़ तहखाने में चला गया और तहखाने में जगह जगह पर बुत पड़े थे। एक बुत की ज़बान बाहर निकली हुई थी और वह काली माता थी। पीर नवाज़ इसके कदमों में गिर पड़ा। मेरी ज़िंदगी अब तेरे हाथ में है माता, वो अमल किसी वजह से अधूरा रह गया है और अब मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मुझे बचा ले काली माता, मुझे बचा ले। पीर नवाज़ गिड़गिड़ाने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि काली तकते वक्त पड़ने पर अपना साथ छोड़ देती हैं। यकायक एक तरफ से नीले रंग का खोलता हुआ लावा निकला और पीर नवाज़ के नाक और कान से निकलता हुआ इसके सारे जिस्म में सरायत कर गया। इसके जिस्म से नीले रंग के उबले आबले फूटने लगे और वह कपड़ों को फाड़ता हुआ तहखाने से बाहर निकल आया और दर्द की शिद्दत से इसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीखें निकल रही थी। बशीर खान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू पल पल मौत के लिए तड़पेगा और तुझे मौत नहीं आएगी। पीर नवाज़ दांत पीसते हुए बड़बड़ा रहा था और इसने अपने मुलाजिम से कहा कि एक रजिस्टर मंगवाए और इस रजिस्टर में बशीर खान और इसके अहले खाना के नाम लिखे और इसके भाई भतीजों के नाम लिखे और इन नामों पर कुछ पढ़ता रहा। इसने मुलाजिम से कहा कि सेन में आग जलवा और बशीर खान और इसके अहले खाना की परछाइयाँ
आग में फेंकने ही वाला था कि इसके सामने एक जमाका सा हो और एक फ़कीर हाथ में छड़ी पकड़े नमदार हुआ। फ़कीर बोला, इस वीडियो का अगला पार्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे।